भारत को यदि फलों का देश कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब फलों की बात आती है तो सबसे पहले आम का नाम लिया जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी मिठास, सुगंध, स्वाद और पोषण गुणों के कारण यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है। आम के बाग केवल फल उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। आम का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। आम का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भारतीय ग्रंथों, वेदों और पुराणों में आम का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि आम की उत्पत्ति भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के क्षेत्रों में हुई। प्राचीन काल में राजा महाराजा आम के बाग लगवाते थे, जिन्हें आम्रवाटिका कहा जाता था। ये बाग न केवल फल देने के लिए होते थे, बल्कि विश्राम, उत्सव और सामाजिक मेलजोल के केंद्र भी होते थे। बौद्ध और जैन साहित्य में भी आम के बागों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कई बार आम के बागों में विश्राम किया। मुगल काल में आम की खेती को विशेष प्रोत्साहन मिला। अकबर ने विभिन्न किस्मों के आमों के बाग लगवाए और नई प्रजातियों के विकास को बढ़ावा दिया। आम के बाग का भौगोलिक विस्तार। भारत में आम की खेती लगभग सभी राज्यों में होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात प्रमुख आम उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का दशहरी आम, बिहार का जर्दालू, पश्चिम बंगाल का हिमसागर, महाराष्ट्र का अल्फांसो, आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली और तमिलनाडु का तोतापुरी देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। हर क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति आम के स्वाद और गुणवत्ता को अलग पहचान देती है। आम के बाग लगाने की प्रक्रिया। आम का बाग लगाना एक दीर्घकालीन निवेश है। इसमें धैर्य, मेहनत और सही जानकारी की आवश्यकता होती है। एक, भूमि का चयन। आम के बाग के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जलभराव वाली भूमि आम के लिए हानिकारक होती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। 2, जलवायु। आम उष्ण और उपोष्ण जलवायु का फल है। इसे गर्मी पसंद है, लेकिन अत्यधिक ठंड और पाला इसके लिए नुकसानदायक होता है। फूल आने के समय शुष्क मौसम और फल पकने के समय हल्की गर्मी आम के स्वाद को बेहतर बनाती है। 3, पौधों का चयन। अच्छे बाग के लिए स्वस्थ और प्रमाणित पौधों का चयन आवश्यक है। आजकल कलमी पौधे अधिक प्रचलित हैं क्योंकि ये जल्दी फल देते हैं और गुणवत्ता भी बेहतर होती है। 4, रोपण विधि। आम के पौधों को आमतौर पर 8-8 मीटर या 10-10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। गड्ढों में गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर पौधारोपण किया जाता है। आम के बाग की देखभाल। आम का बाग लगाने के बाद उसकी नियमित देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है। सिंचाई। छोटे पौधों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। बड़े पेड़ों में अधिक पानी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फल बनने के समय हल्की सिंचाई लाभदायक होती है। खाद और उर्वरक। हर वर्ष गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित प्रयोग आम के उत्पादन को बढ़ाता है। जैविक खेती की ओर बढ़ता रुझान आम के बागों में भी देखा जा रहा है। छंटाई और रोग नियंत्रण। सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई करनी चाहिए। आम में कीट और रोग जैसे मिलीबग, फल मक्खी और पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव के लिए समय समय पर उचित उपाय आवश्यक हैं। आम के बाग का आर्थिक महत्व। आम के बाग किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक बार बाग तैयार हो जाने के बाद यह कई दशकों तक फल देता है। इससे न केवल किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। आम का उपयोग ताजे फल के रूप में ही नहीं, बल्कि अचार, मुरब्बा, आमचूर, जूस, जैम और अन्य खाद्य उत्पादों में भी होता है। आम के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आम के बाग और पर्यावरण।
आम के बाग पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। आम के पेड़ छाया देते हैं और गर्मी को कम करने में सहायक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आम के बाग पक्षियों और अन्य जीवों का आश्रय स्थल होते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। आम के बाग और सामाजिक जीवन। आम के बाग भारतीय ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। गर्मियों में आम के पेड़ों की छाया में बैठकर लोग विश्राम करते हैं। बच्चों के खेल, पारिवारिक मिलन और सामाजिक समारोह अक्सर आम के बागों में ही होते हैं। शादी ब्याह और त्योहारों में आम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। आम के बाग हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों से गहराई से जुड़े हुए हैं। आधुनिक तकनीक और आम के बाग। आज कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, उन्नत किस्मों का चयन और वैज्ञानिक प्रबंधन से आम के बागों की उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। सरकार और कृषि संस्थान किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे आम की खेती अधिक लाभकारी बन सके। चुनौतियां और समाधान। हालांकि आम के बाग बहुत लाभकारी हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन, कीट रोग, बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव और भंडारण की समस्या प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक खेती, फसल बीमा, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और बेहतर विपणन व्यवस्था आवश्यक है। निष्कर्ष। आम के बाग केवल फल उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आम का स्वाद, उसकी सुगंध और उससे जुड़ी यादें हर भारतीय के जीवन में विशेष स्थान रखती हैं। यदि आम के बागों को सही ढंग से विकसित और संरक्षित किया जाए, तो यह न केवल किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश की समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आम के बाग वास्तव में प्रकृति का वह उपहार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आनंद, पोषण और समृद्धि प्रदान करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।